विजडम ऑफ सोल्स इस पुस्तक से आज मैं आप सभी के साथ सुजैन का केस शेयर करने जा रही हूँ। ये पुस्तक डॉक्टर माइकल न्यूटन के स्टूडेंट्स के द्वारा डॉक्टर माइकल न्यूटन को समर्पित की गई है। अक्सर हमारे मन में ये भावना रहती है कि सामने वाला व्यक्ति हमें समझे, लेकिन हम कुछ भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये प्रकृति ने कुछ सिस्टम बनाए हैं, जैसे कि आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपके विचार, ये छुपी हुई चीजें हैं, आपके अंदर चल रही हैं। इसलिए आप ही इनसे सबसे अधिक वाकिफ होते हैं। इसलिए आपकी लाइफ लेसन, आपके संस्कार, आपका मन, इसके आधार पर कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों से आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वो हमें समझें, वो आपको नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि प्रकृति ने बहुत कुछ जो हमारा है, हमारे लिए ही छोड़ा है। यानी कि हम ही को उसे हैंडल करना है। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी है कि कोई हमें समझे। सुजैन के इस केस में सुजैन का आत्मालोक का भी कुछ अनुभव शामिल है, क्योंकि इस पुस्तक में आत्मालोक के जो अनुभव रहे हैं लोगों के, उन्हें हमारे साथ शेयर किया गया है। सुजैन एक 51 वर्षीय महिला है, जिनका एक 25 वर्षीय पुत्र है। उनका जीवन सही चल रहा था, लेकिन ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से उनके ब्रेन का ऑपरेशन किया गया। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। बहुत सारे कार्य थे जो अब वो नहीं कर पाती थी। बहुत सारी चीजें जैसे सिमट गई थी। पहले जो कुछ करने में वो सक्षम थी, अब नहीं थी। लेकिन ये सब कुछ जो सुजैन के साथ हो रहा था, जिस दौर से वो गुजर रही थी, उसे लग रहा था कि उसे समझने वाला तो कोई नहीं है। जैसे कई बार बस आपके साथ लाइफ में कुछ अनफेयर हो जाता है, तो आप इस उम्मीद में होते हैं कि सामने वाला सुनेगा, समझेगा, लेकिन आसपास ऐसे लोग नहीं मिलते। ऐसा ही कुछ। लेकिन सुजैन एक डिनायल मोड में थी। सुजैन को ये स्वीकार नहीं हो रहा था कि जो वो करने में सक्षम थी, अब वो नहीं कर पा रही है। उससे ये स्वीकार नहीं किया जा रहा था। अब मैं आपके साथ सुजैन का जो पीएलआर हुआ, उसमें जो उसके सुंदर अनुभव थे, एग्जैक्टली बिना किसी मिलावट के उसकी भाषा में शेयर करने जा रही हूँ। सुजैन कहती हैं, ये अपनी माँ के गर्भ का वर्णन कर रही हैं। वो कहती हैं, मेरा सिर गलत स्थिति में है। मेरा सिर ऊपर है और मेरे पैर नीचे हैं। मुझे उल्टा होना चाहिए। माँ डरी हुई है क्योंकि मैं गलत स्थिति में हूँ। यहाँ पर माँ के गर्भ में उनकी स्थिति सही नहीं है, वो उल्टी पोजीशन में है, तो वो उसका वर्णन कर रही हैं। लेकिन अभी तक जो उन्होंने वर्णन किया, अब वो एक आत्मा क्या सोच रही है उस पोजीशन में, जब वो माँ के गर्भ में है, उल्टी पोजीशन में है, तो एक आत्मा क्या सोच रही है, ये विचार एज ए आत्मा जो सुजैन ने शेयर करे, वो मैं आपके साथ कहने जा रही हूँ। लेकिन अगर मैं अपना सिर नीचे कर दूं, तो मैं शरीर के अंदर फिट नहीं हो पाऊंगी। शरीर उत्तम है, लेकिन सब कुछ गलत है। शरीर बहुत छोटा है और मैं बहुत बड़ा हूँ। मुझे इतने छोटे शरीर में फिट होने में परेशानी होती है। मेरा दिमाग टूट जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भ में बच्चा उल्टी पोजीशन में है, तो ये बच्चा क्या क्या ऐसी स्थिति में महसूस कर सकता है। ये जो सुजैन का अनुभव है, उससे हम ये एक अनोखी जानकारी है जो हमें जानने को मिल रही है। अब उससे सवाल किया गया, ऐसा मस्तिष्क क्यों चुना जो टूट जाएगा? इस पर उसका जवाब था, नहीं तो मैं सीखूंगी नहीं। अब मैं आपके साथ कम शब्दों में जो पास्ट बर्थ है सुजैन का, वो शेयर करने जा रही हूँ। सुजैन ने एक गुलाम जवान लड़की का रोल प्ले करा है पास्ट बर्थ में। उसका नाम कारा था उस बर्थ में।
वो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत हर चीज़ के लिए जिज्ञासु व्यक्तित्व होता है ना कुछ लोगों का, इस तरह के व्यक्तित्व वाली लड़की थी। हर चीज़ को सीखना है, जानना है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, बहुत सारे सवाल। अब ये कितनी पुरानी बात है, उस ज़माने में तो गुलामों गुलामों को बुद्धिमान होना जैसे समाज स्वीकार ही नहीं करता था ना। खैर, उस बर्थ में कारा की मृत्यु उसे चट्टान से नीचे फेंका गया और चट्टान उसके सिर पे लगी। इस तरीके से उसकी मृत्यु हुई है। अब मैं आपके साथ कारा के शब्दों में कारा ने जो बताया कि मृत्यु के बाद जो आध्यात्मिक दुनिया में उसका प्रवेश हुआ, जो जो उसका वेलकम हुआ, वो कैसा था। एग्जैक्टली उसके शब्दों में, मुझे स्वागत महसूस हो रहा है, मुझे रोशनी दिखाई दे रही है, सब कुछ रोशनी है, मैं शांति की राह पर हूं। यहाँ एक बहुत बड़ी सी सुनहरी डिस्क है जो बीच में खुलती है और मैं उसमें प्रवेश करती हूँ। मैं घर आ रही हूँ। ये बहुत तेजी से घूमता है और जांचता है कि सब कुछ क्रम में है। ये सुजैन का एक नया अनुभव है, हम लोगों को कुछ नया जानने को मिल रहा है। इसके बाद आत्म परिवार में कैसे उसका वेलकम होता है, वो प्रकाश के घेरे में जाती है, उसकी मार्गदर्शक से मुलाकात होती है। मुझे लगता है मैं शून्य हूं और इससे मुझे खुशी मिलती है। मैं इस खालीपन में कुछ भी कर सकता हूं। ये उपचार देने वाला है। मैं कुछ देर यहीं रुकना चाहती हूँ। अब गाइड द्वारा जो मैसेज मिला, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। हम पानी की एक गुफा में हैं। मैं एक स्टैम्प पर बैठी हूँ और मेरा दूसरा गाइड मेरे साथ बैठा है। उसने कहा, मुझे अकेला रहना सीखना होगा, अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। कहरा के रूप में मुझे उस जीवन में यही सीखने की जरूरत थी और यही मुझे इस बर्थ में भी सीखना है। मुझे अपनी ताकत ढूंढनी होगी। मैं सही रास्ते पे हूं। वे मुझसे कहते हैं कि मैं अपना विकास रोक रही हूं। मुझे दूसरों के द्वारा समझे जाने का इंतजार बंद करना होगा। उन्हें समझने की जरूरत नहीं है। मुझ में अकेला रास्ता अपनाने की ताकत है और वो रास्ता कोई और मुझे नहीं दिखा सकता। अब ये जो सुजैन की सेशन है, ये कम से कम 3 से 4 रहे होंगे। यहाँ पर मैं कम से कम शब्दों में उसे समेटने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एक ही वीडियो में वो जो इतने डिफरेंट उसके अनुभव हैं, पुस्तकालय का अनुभव है, मृत्यु के बाद का अनुभव है, एक पास्ट लाइफ का, इतने सारे अनुभव है। यकीनन कई घंटों के सेशन रहे होंगे। ये सारा जो अनुभव है कम से कम 14-15 घंटों का रहा होगा। अब इस 14-15 घंटों के अनुभव को अगर मैं 10 मिनट में समेटने की कोशिश कर रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपने खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुझे एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद सुजैन ने पुस्तकालय का, जहाँ आकाशीय रिकॉर्ड है, उसका वर्णन किया। ये कुछ इस तरह से था, मैं जैसे मैदान के ऊपर उड़ रही हूँ और अपने पिछले सारे जीवन नीचे देख रही हूँ। सबसे मुश्किल जीवन वो थे जब मैं अपनी आत्मा के संपर्क में नहीं रह सकी। अक्सर मैं आध्यात्मिक संबंध नहीं बनाई क्योंकि मुझे चिंता है कि दूसरे लोग इसे नहीं समझेंगे। और सुजैन के रूप में मेरे जीवन में मेरा ध्यान दूसरों पर अधिक रहा। उन्हें प्रभावित करना, वो मुझे समझेंगे,
ये भावना हमेशा रही। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सुजैन ने जो ये बात कही है, वो ये कहना चाह रही है कि पिछले कई जीवन में वो अध्यात्म की राह पे बढ़ी भी नहीं। उसने इन चीज़ों को समझने की कोशिश भी नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे उसे इस रूप में, इसलिए नहीं करी। अब आप खुद सोचिए, कोई इंसान कुछ करना चाहता हो, देखिए भौतिक नज़रिए से बात करते हैं, आध्यात्मिक नज़रिया तो बहुत बड़ा हो जाता है। आप कुछ करना चाहते हो, लोगों का समर्थन नहीं मिलता, लोग आपको समझते नहीं हैं और इस वजह से आप वो चीज़ छोड़ देते हैं, तो आप अपना कितना बड़ा लॉस कर देते हैं ना, क्योंकि आप वो करना चाहते थे, लेकिन वो आपने छोड़ दिया। तो एक तरह से आपने अपनी ही काबिलियत का गला घोट दिया। कुछ ऐसा ही सुजैन ने भी करा। वो आध्यात्मिक राह पर नहीं बढ़ी क्योंकि लोग स्वीकार नहीं कर रहे। वो हमेशा लोग मुझे समझेंगे, ये जो एक प्रोसेस था, ये उसके अंदर बहुत ज़्यादा रहा। सुजैन का जो अंत में इस सेशन के बाद जो उसका कहना था, उसने कहा कि मुझे अब खुद को दूसरों को साबित करने की इच्छा नहीं है। मैं दिमाग में क्षति होने के बावजूद काम कर सकती हूँ। मुझे नए कार्य, नई असाइनमेंट, नई चुनौतियाँ सीखने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। अब मैं अपने रास्ते पर चलती हूँ, बिना इस बात की परवाह किए कि दूसरे क्या सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने एक खूबसूरत बात कही, उसने कहा कि ये चोट जो उसे लगी, मस्तिष्क का ऑपरेशन हुआ, उससे पहले मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं थी। अब मैं ज़िंदगी का आनंद ले रही हूँ। देखिए कितना फ़र्क है ना। भौतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से वो कुछ कार्य करने में असक्षम हो गई हैं, लेकिन वो कह रही है कि मैं अब जीवन का आनंद ले रही हूँ। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हेलन केलर, जो बहुत सारी शारीरिक अपंगता के साथ पैदा हुई। वो बोल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। इसके बावजूद उन्होंने जो एक शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। आज ऐसे ही सुजैन कहती हैं, जबकि वो शारीरिक रूप से बहुत सारे कार्य करने में असक्षम है, लेकिन वो कहती हैं कि आज मैं आनंदित हूँ। मैं उस वक्त नहीं थी जब मैं पूरी तरह से सक्षम थी, आज हूँ। हेलन केलर का जो केस है, जो इस सुजैन ने जो बात कही, उन सबसे क्या नतीजा निकलता है कि जो शारीरिक विकलांगताएं हैं, ये शारीरिक कमजोरियां कई बार जब जीवन में आती हैं तो और बहुत सारे दूसरे रास्ते खोल देती हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीवन धीमा हो गया, कोई बीमारी आई, जीवन धीमा हो गया, लेकिन वो जो जीवन धीमा हुआ, उसमें जो अपने साथ वक्त गुजारा, उसमें जो सीखा, वो कहीं नहीं सीखा, वो ठीक ठाक जीवन में नहीं सीखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जीवन में बहुत सारी जो मुश्किलें आ रही हैं, उनमें भी बहुत कुछ हमारे सीखने के लिए मौजूद है। थोड़ा सा अपने नज़रिए को परिवर्तित करने की, चीज़ों को अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। विजडम ऑफ सोल्स इस पुस्तक से